ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं सबसे पहले आप सबको वेलकम करता हूँ इस सेशन में। ये सेशन जो है हमारा स्पेशल एआई स्किल ट्रैक के नाम से हमने एक सेशन स्टार्ट किया है। और इस सेशन का मकसद क्या है और ये सेशन जो है स्टार्ट करने के पीछे हमारा क्या बैकग्राउंड है, क्या वर्किंग है, उसकी क्या राखी है, ये आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज जो सेशन में रखा है ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, ताकि जो स्टूडेंट्स इस सेशन को ले रहे हैं उन्हें इसका आइडिया हो जाए कि हम कौन है। मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं कौन हूँ, मेरे साथ टीम कौन काम कर रही है, हमारे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, हम किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और हम जो करना चाह रहे हैं ये स्किल स्टैक को लेके प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, इसके बिहाइंड द सीन हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव है और हम क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी कोर टीम जो है टॉप लीडिंग टीम उसके साथ मैं आपकी इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरे राइट हैंड पे यासिर दोस्त मोहम्मद हैं जो हमारे इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के पास है, आपकी कंटेंट राइटिंग और जितनी भी आपकी डीलिंग है, जो कस्टमर डीलिंग और आपकी जो कंज्यूमर डीलिंग है वो यासिर दोस्त मोहम्मद साहब जो है इनके पास है, वो ये डील करते हैं। तो एक किस्म का हमारे लिए जो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं उनको समझें कि उनमें जान यही डालते हैं, और उनकी मार्केटिंग और उनकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उन सारों को ये डील करते हैं, ये देखते हैं। लेफ्ट साइड पे मेरे नाजिर साहब हैं, इनका जो काम है वो सबसे ज़्यादा टफ और सबसे ज़्यादा वैल्यूबल काम है जो इनके पास है। ये हमारी सारी लैब्स की जो मैनेजमेंट है उसको देखते हैं। आपकी जैसे आगे हम एक्सप्लेन करेंगे आपको बताऊंगा कि अभी हमारी 4 टेक्निकल लैब्स जो हैं वो काम कर रही हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं। मुनाजिर साहब उनकी सारी की सारी मैनेजमेंट देखते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, हार्डवेयर डिप्लॉयमेंट, और 2-3 कोर्स जो है वो भी इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको लीड करते हैं। वेब डेवलपमेंट को लीड कर रहे हैं, सिमिलरली ग्राफिक डिजाइन को भी लीड कर रहे हैं, मार्केटिंग को लीड कर रहे हैं, 2 लैब्स को जायरात के लीड कर रहे हैं। सिमिलरली यासर साहब जो हैं ये कंटेंट राइटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ऑफिस मैनेजमेंट के जितने कोर्सेज हैं उनको इंस्ट्रक्ट भी करते हैं, और साथ हमें टेक्निकल जो सपोर्ट वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो मैं अपनी तरफ से वेलकम करता हूँ। और ये थ्रू आउट द कोर्स हमारे साथ रहेंगे, और इनकी भी जो इनसाइट्स हैं, जो सेशंस हैं वो भी हम आपके साथ रखेंगे। तो मैं यासिर साहब और मुनाज़िर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि 1-2 लाइनें जस्ट वो बोल दें, तो फिर हम आगे चलते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, उसके ट्रैक के बारे में बात करते हैं। जी यासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। Can you listen? My name is Yasir. I have done my master in English literature from Punjab University. So, after doing my master, जब मैं नंबर तो बस एग्जाम वगैरह नहीं था तो वहाँ पे रैंडमली कभी तो करना कभी स्कूल में अप्लाई करना। उसके बाद ये मलिक साहब मिले और डॉक्टर साहब हैं जो कि आपके सीईओ है, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने फिर एक ट्रैक दिया जिस पर चलते हुए मैं आज इनके साथ बैठा और इनके साथ काम कर रहा हूँ। आई होप यू ऑल विल डू गुड। थैंक यू जज़ाक। जी मुनाज़िर साहब। तो जैसे यासिर साहब ने बताया कि हम यहाँ पर आए काम से, तो एजुकेशन के बाद कभी यहाँ पर फिर हमें असद साहब ये नाम साहब ने तो अपॉर्चुनिटी में हमें मौका दिया, इससे काबिल बनाया और उनके साथ काम करें और बड़े अच्छी तरीके से चला काम कर रहे हैं, आईटी को आगे लेकर जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है। तो एआई स्किल्स ट्रैक के नाम से हम ये सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और साथ मैंने लिखा हुआ है ये यूनिक प्रोजेक्ट है हमारे 3 जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशन को कंबाइन करके तीनों इंस्टीट्यूशन का समझे कि ये लैंडमार्क और ये यूनिक प्रोजेक्ट है, जिनमें कॉन्टेक्ट एआई एक अलग इंस्टीट्यूशन है, एक अलग कंपनी है, अल्ताफ रिसर्च सेंटर एक अलग इंस्टीट्यूशन और अलग कंपनी है, द रैंक सॉल्यूशन जो है हमारे पास अलग कंपनी है। इन तीनों को हमने तीनों इंस्टीट्यूशन और तीनों कंपनीज का जो एक यूनिक प्रोजेक्ट है और कंबाइंड प्रोजेक्ट है
वो हम स्टार्ट करें एआई स्किल ट्रैक के नाम से। आगे हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, हु वी आर, और हम जिन कंपनीज की जिन इदारों की बात कर रहे हैं वो इदारे क्या हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, और इसमें जब इनकी कोलैबोरेशन हम एआई में देखते हैं इससे हमें क्या चीज़ें मिलेंगी और इस ट्रैक को हम किस तरह से लेकर चलेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी करता जाऊँगा, ब्रीफ करता जाऊँगा आपको। तो बाकी सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, जिसके क्वेश्चन हैं वो किसी भी टाइम जब पूछ सकता है, फीडबैक कर सकता है, तो उसको आंसर दे देंगे। हमारा सबसे कोर ऑर्गेनाइजेशन है अल्ताफ एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च एकेडमी। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक रिसर्च सेंटर है और प्राइवेटली मैनेज रिसर्च सेंटर है। तो में भी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे मुल्क में पहला ही रिसर्च सेंटर होगा जो प्राइवेटली मैनेज रिसर्च सेंटर है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हम करते हैं, लेकिन हमें कोई फंडिंग जो है वो कोई भी इदारा या कोई ऑर्गेनाइजेशन से हम फंडिंग नहीं करते। ये नॉन प्रॉफिट और प्राइवेट रिसर्च सेंटर है। हमारी जो रिसर्च एरियाज हैं अल्ताफ रिसर्च सेंटर में, वो 3 रिसर्च एरियाज हैं। एक हमारे पास इस्लामिक और मॉडर्न सिविलाइजेशन है जिसके ऊपर हम रिसर्च तैयारी कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास मॉडर्न और ट्रेडिशनल एजुकेशन फिलॉसफी जो है इसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि एजुकेशन जो है उसकी क्या फिलॉसफी होनी चाहिए, एजुकेशन किस तरीके से होनी चाहिए और एजुकेशन का मतलब क्या है और एजुकेशन को किस तरह से हम कैरी कर सकते लेके चल सकते हैं। थर्ड आपके पास है 21st सेंचुरी जो स्किल्स हैं टॉप पे और फ्यूचर कमिंग स्किल्स जो हैं, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट एआई है और क्वांटम कंप्यूटिंग है। तो इन पे हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। हमारे पास इस रिसर्च सेंटर में 25 सीट्स हैं जो फुल टाइम रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए हमने रखी हुई हैं। 25 स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास आ सकते हैं और यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। हम स्टूडेंट्स को मील भी प्रोवाइड करते हैं, खाना पीना प्रोवाइड करते हैं, रेजिडेंस प्रोवाइड करते हैं और उनकी जितनी नीड्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ये स्टूडेंट्स 24 घंटे के लिए हमारे पास यहाँ पे इसी रिसर्च सेंटर में रिसाइड करते हैं। और अब जब मैं आगे एलिजिबल एज की बात करूंगा तो ये सबसे ज्यादा एस्टॉनिशिंग फैक्टर जो है वो ये वाला है कि हमारे पास जो रिसर्चर्स हैं, जिन रिसर्चर्स को हम लेते हैं उनकी एज जो है वो 8 से 15 साल है। मतलब इस एज के जो स्टूडेंट्स हैं, मिनी रिसर्चर हैं, यंग रिसर्चर हैं, बहुत ज्यादा यंग रिसर्चर्स हैं, वो लेते हैं 8 से 15 साल की उम्र के दरमियान के जो बच्चे हैं। इससे ज्यादा और इससे कम के बच्चे हम जो रिसर्च सेंटर में नहीं लेते। अभी हमारे पास इस टाइम पे 22 स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, जिसमें हमारे पास गुजरात से, फैसलाबाद से, ननकाना साहब से, कश्मीर से, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, इनफैक्ट सारे लीडिंग जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है कंट्री की और कास्ट हैं उनसे ये सारे स्टूडेंट्स जो बिलोंग करते हैं जो अभी हमारे पास इनरोल्ड है 22। तो अभी हमारे पास 3 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी मौजूद है। तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनको हम मील भी देंगे, इनको हम रेजिडेंस भी देंगे, इनको रिसर्च एक्टिविटीज भी करवाएंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो 3 बच्चे भी हमारे पास रहते हैं। तो अगर कोई इस हवाले से हमारी हेल्प करना चाहे तो कर सकता है। अगर किसी की नज़र में कोई ऐसा स्टूडेंट है तो वो हमें प्रोवाइड कर सकता है। हम प्लान नंबर 5 चट्टा बख्तावर में लोकेटेड हैं अल्ताफ रिसर्च। The student should be deserving. नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है क्वांटेक्ट एआई। क्वांटेक्ट एआई जो है ये एक टेक्निकल कंपनी है और इसकी बेस जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई एप्लीकेशन है। इसके अंदर हमारे पास 2 टीम्स हैं जो भी काम कर रही हैं, एक डेवलपमेंट टीम है और एक फंक्शनल टीम। अभी हम इंटर्नशिप की ऑफर कर रहे हैं क्वांटम और एआई के स्टूडेंट्स को जो एक्सपीरियंस के साथ और हैंड ऑन प्रोजेक्ट और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के साथ। तो इस टाइम पे जो हमारे पास जो टीम है इसकी एआई की क्वांटम कंप्यूटिंग की, वो 4 पर्सन की टीम। तो हमने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है अल्ताफ, उसके साथ हमने क्वांटेक्ट एआई के थ्रू कोलैबोरेट किया हुआ है। और हम जो रिसर्च एक्टिविटीज हैं जो आपके स्टूडेंट्स जो हमें बताए हैं उनको हम हैंड ऑन प्रैक्टिस और हैंड ऑन रिसर्च एक्टिविटीज में उन स्टूडेंट्स को भी हम लेके आएंगे जो अभी हमने अल्ताफ के स्टूडेंट्स से। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है द रैंक सॉल्यूशन। बेसिकली रैंक सॉल्यूशन जो है ये एक हमारा डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर हाउस प्रोजेक्ट है कि जो आईटी कंपनी और एक आईटी सॉल्यूशंस का जो सेटअप होता है वो हमने सेपरेट करके उसको एक अलग बिल्डिंग में आवाज करके हम जा रहे हैं। और ये इंशाल्लाह 10 जुलाई को बिल्डिंग हमने एक्वायर कर ली है और 10 जुलाई को इंशाल्लाह इसकी इनोवेशन होने जा रही है। तो इसमें भी हमारे पास 2 टीम्स होंगी, फंक्शनल टीम्स और डेवलपमेंट टीम।
और जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे वो मार्केटिंग सॉल्यूशंस हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, ई कॉमर्स सॉल्यूशंस और बिजनेस डेवलपमेंट सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करेंगे। ये भी चट्टा बख्तावर में लोकेटेड है। मतलब जो तीनों इंस्टीट्यूट्स हैं ये तीनों अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, सेपरेट इंस्टीट्यूट्स हैं। इनकी कोर वैल्यूज, इनका मिशन सेपरेट है और इनकी वर्किंग डोमेन सेपरेट हैं। इनके जो लीडिंग पर्सन है वो भी सेपरेट हैं और इनकी जो लोकेशन, जो बिल्डिंग है वो भी सेपरेट है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारा मिशन क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मिशन लेके आगे चल रहे हैं। और आपने 2 साल के अंदर अंदर 3 इंस्टीट्यूट बना के रख दिए हैं, 3 इंस्टीट्यूट डेवलप करके रख दिए हैं। इतनी महंगाई के और इतने चैलेंजिंग और इतने टफ टाइम में आपने 3 इंस्टीट्यूट डेवलप करके दिए हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव और हमारा मिशन क्या है? तो बेसिकली हमारा मिशन जो है वो जस्ट क्या करना है, टैलेंट का एक पूल क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि अगर बलूचिस्तान में आपके पास कोई टैलेंटेड स्टूडेंट है जिसके पास एआई का या डीप टेक का या क्वांटम का उसको शौक है, लेकिन वो उसकी रसाई वहां तक नहीं है कि वो उस तक पहुंच सके, टूल्स तक या किसी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच सके कि वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर सके। या अगर वो पहुंच जाएगा तो उसको कोई बाहर से अमेरिका या यूरोप की कंपनी जो है वो आयात करेगी, वो लेके उसको बाहर निकाल देगी, वो बाहर चला जाएगा, तो हमारे मुल्क से तो आउट हो जाएगा, तो हमारे कंट्री को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो हमारा जो मिशन है वो क्या है कि हमने पाकिस्तान में रहते हुए उन बच्चों को जो हमने एज ग्रुप बताया है, क्या हमारे साथ जो काम करना चाहें उनके लिए कोई एज ग्रुप नहीं है जो काम करना चाहता है। तो हमने एक टूल क्रिएट करना है टैलेंट का, ताकि हम डीप टेक इंडस्ट्रीज में, क्वांटम एआई या क्वांटम मशीन लर्निंग की इंडस्ट्रीज में अपना एक नाम पैदा कर सकें और इसी कंट्री के अंदर रह के क्या कर सकें, अपनी एक शनाख्त और पहचान पैदा कर सकें। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने एक स्पेशल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2 साल पहले, जिसका नाम था एक स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, ये हमारे तीनों इंस्टीट्यूट जो हैं वो इस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है ये इन तीनों इंस्टीट्यूट्स का क्या है, एक मास्टर प्रोजेक्ट है। इससे हम जो स्किल्स और जो टेक्निकल एक्सपर्टीज बच्चों को सिखाते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग जो हमने 3 इंस्टीट्यूट बताए हैं वहां जहाँ पे जो जो फिट आ जाता है उनको वहां पे भेज देते हैं और फिर वो मार्केट के साथ कंपेटिबल होकर मार्केट लाइन और मार्केट ओरिएंटेड जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करते हैं। तो एक स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारा एक स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें हम टेक्निकल कोर्सेज सिखाते हैं। और अगले 2 साल की अगर बात करें, पिछले 2 साल की, तो 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको हम सर्टिफाई कर चुके हैं, सर्टिफिकेट दे चुके हैं। और हम हर एनरोल्ड स्टूडेंट को सर्टिफिकेट नहीं देते, हमारे पास ऑलमोस्ट 600 to 700 स्टूडेंट्स होंगे जो जिन्होंने एडमिशन लिया होगा पिछले 2 साल के अंदर, लेकिन उनमें से ओनली 200 स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने सर्टिफिकेट दिया है। तो हमारा सर्टिफिकेट देने का क्राइटेरिया भी काफी टफ है, हम इस सर्टिफिकेट नहीं देते होते कि जो फीस जमा कराएगा या एडमिशन देगा उसको सर्टिफिकेट। अभी हमारे पास 4 आईटी लैब्स हैं जो काम कर रही हैं और इन आईटी लैब्स में भी हमारे पास कोटा आता है डिजाइनिंग स्टूडेंट्स के लिए, आर्ट्स के लिए, और जो लेबर्स आमतौर पे स्टूडेंट्स होते हैं मजदूरी करने वाले इस तरह के, तो अगर उनके पास लैपटॉप नहीं है तो हम उनको अपनी लैब में एक्सेस देते हैं। 4 लैब्स हैं हमारे पास, जिनमें से एक लैब जो है चपेरी रोड पे है डोकदाल में, और 3 लैब्स जो है वो हमारी पार्क रोड पे कामसेट यूनिवर्सिटी के करीब, 2 लैब जो है वो चट्टा बख्तावर में है, एक लैब जो है वो सुपीरियर कॉलेज चक शहजाद में है। इन लैब में अगर आप में से कोई स्टूडेंट जानना चाहता है, फिजिकली अटेंड करना चाहता है, अगर वो ये वैसे कमर्शियल लैब है सारी, हम पेड कोर्सेज करवाते हैं। तो अगर आप में से कोई इनको ज्वाइन करना चाहता है, कोर्स करना चाहता है तो कर ले, अगर नहीं करना चाहता, डिजर्विंग का स्टूडेंट ऑर्फन है या तो लेबर में है, तो हम उसको भी कोटा में रख लेते हैं, उसको हम कोर्स करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिकल कोर्स। नेक्स्ट मैं बात करूं ये स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, तो इस स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का वैसे तो मैंने 4 साल पहले आगाज किया था, लेकिन उसके बाद अगर मैं फंक्शनल की उसमें बात करूं तो 2 साल पहले मैंने फंक्शनल एक स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आगाज किया था। सखावत साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ये हमारे सुपीरियर जो प्रोजेक्ट है उसमें डायरेक्टर हैं सखावत साहब, उस प्रोजेक्ट को ये लीड कर रहे हैं। वेब डेवलपमेंट का पूरा प्रोजेक्ट ये लीड कर रहे हैं। और जो मैंने रैंक सॉल्यूशन की बात की है, उस पूरे प्रोजेक्ट जो लीड और टीम लीड है वो सखावत साहब हैं। उस्ताद साहब को मैं वेलकम करता हूँ। तो अभी हमारे पास जो मैनेजमेंट टीम में जो पर्सन है वो 5 पर्सन हैं, जो इंटरव्यूज है हमारे पास वो 11 है, मतलब टीम मेंबर जो फुल टाइम टीम मेंबर्स है वो 6 है हमारे पास।
अभी जो रिसर्च किट्स हैं हमारे पास एनरोल इस टाइम पे वो 22 हैं, और अभी हमारे पास जो आईटी स्टूडेंट्स हैं एनरोल वो मोर देन 50 हैं करंटली। 4 लैब में जो अभी हमारे स्टूडेंट्स एनरोल हैं वो ऑलमोस्ट 100 के करीब ही होंगे, तो मैंने ग्रेटर देन 50 को कर दिया। तो जो कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं वो भी मैं साथ लिस्ट कर दी, ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन, ई कॉमर्स, मार्केटिंग, ऑफिस मैनेजमेंट, एआई स्किल्स, डाटा एनालिटिक्स वगैरह। और साथ सबसे आकर मैं लिखा है बताने के लिए आपको कि हमारा जो यंगेस्ट वेब डेवलपर है उसका नाम अमार है, अमर है। और ये 3rd क्लास का स्टूडेंट है, ये यंगेस्ट वेब डेवलपर है, 3rd क्लास में, तीसरी क्लास में बच्चा पढ़ता है और हमारे पास वेब डेवलपर है। ये इधर से तो ये वो बच्चा है कि जो हमारी रिसर्च जो सेंटर है उसमें इन्वॉल्व है, 3rd क्लास में, 3 क्लास में पढ़ 3 क्लास में स्टूडेंट है, और अभी ये वेब डेवलपर है, जावास्क्रिप्ट तक पहुंच चुका है। इसको पाइथन पे ए डेवलपमेंट पे हम अभी देखेंगे। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है हमारे पास फिलहाल 4 राजनीतिक टीम की। एक नंबर पे हमारे पास बोर्ड मेंबर्स हैं जो 5 बोर्ड मेंबर्स हैं। इसके बाद हमारी जो रैंक सोल्यूशन की डेवलपमेंट और फंक्शनल टीम सेपरेट हैं। हमारी एक स्किल डेवलपमेंट की डेवलपमेंट टीम और फंक्शनल टीम अलग है। कॉन्टेंट एआई की डेवलपमेंट और फंक्शनल टीम अलग हैं, और उसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स के, जो आप रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप बाद में भी देखना चाहें तो आप देख लेंगे। अच्छा जी, ये स्किल ट्रैक हम क्यों शुरू कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा मकसद क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सिंपल अगर मैं बिजनेस की बात करना चाहूँ, सीधी सीधी बात करना चाहूँ, तो वो ये है कि हमारी 4 लैब्स चल रही हैं, हमारे 3 इदारे चल रहे हैं, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, और हम कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, सारी चीजें मतलब लगा रहे हैं, हमारे पास टीम है, हम फी चार्ज करते हैं। तो हमें क्या जरूरत है ऑनलाइन एआई स्किल ट्रैक लॉन्च करने की, या इस तरह कोई एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च करने की हमें जरूरत क्या पड़ी है? तो इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको, तो ये बहुत सुनने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आमतौर पे अगर हमें पेड प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, हम पेड कोर्स करवा रहे हैं एआई का, तो अगर हमें पेड स्टूडेंट्स मिल रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है एक फ्री एआई स्किल ट्रैक शुरू करने की और लॉन्च करने की। बेसिकली ये ट्रैक जो है ये एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम होगा, जिसका मकसद क्या है, आपको एआई के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करना है। हम ईच एंड एवरीथिंग एआई की इसमें नहीं करवाएंगे शुरू से लेके आखिर तक, जस्ट एक अवेयरनेस प्रोवाइड कर देंगे कि आपको एआई क्यों सीखनी चाहिए। वैसे आप कहेंगे शायद एआई जो है वो, अगर आपका तल्लुक हेल्थ केयर से है, अगर आपका तल्लुक फिजिक्स डिपार्टमेंट से है, अगर आपका तल्लुक जो है वो मेडिसिन से है, तो किसी भी शोबे से हो, तो आप कहेंगे कि मेरा बैकग्राउंड तो कंप्यूटर साइंस का नहीं है, मैं क्यों एआई सीखूं? तो ये इसलिए एक अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है कि आप में से हर किसी को अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये एआई क्यों जरूरी है आपके लिए सीखना। इसमें मैंने फीचर्स और अपॉर्चुनिटीज का जिक्र कर दिया है कि हमारे पास यहाँ पे और ऑनलाइन सेशंस होंगे, लर्निंग होगी, प्रैक्टिस सेशंस होंगे, फीडबैक्स आपको दी जाएंगी, असिस्टेंस आपके साथ की जाएगी, कोडिंग स्किल्स और चैलेंजेस और हैकाथॉन और कॉम्पिटिशंस हम कोडिंग के जो है वो आपके दरमियान जो है वो कराएंगे, ताकि आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिल सके, आप एक किसी बड़े मकसद के लिए तैयार हो सकें। इसके बाद हम आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो हम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, रैंक सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट एआई में कर सकते हैं, अल्ताफ के साथ आप रिसर्च असिस्टेंट या आरए के तौर पे जो आपको रिसर्च असिस्टेंट इन्वेस्टमेंट मिलता है, हम आपको उसके तौर पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट कर सकते हैं अपना रिमोट जॉब के लिए या किसी टेक्निकल स्किल के लिए, या इसके बाद अगर आपका फिजिक्स बैकग्राउंड है तो आप क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ क्या करते हैं जा सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है वो सारा क्वांटम कंप्यूटिंग का ही होगा। एआई के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग है। फिजिक्स वालों को तो ये बात अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करनी चाहिए। तो एआई स्किल ट्रैक का रोड मैप क्या होगा? हमारे पास 3 मॉड्यूल्स हैं जिनको हम लेके चलेंगे। सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 1 जो है वो ईडीए का है, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। ये सबसे जरूरी चीज होती है कि आपके पास जब एआई को सीखना है तो डेटा को समझना पड़ेगा, और डेटा को समझना है उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे कि डेटा क्यों जरूरी है और डेटा का एनालिसिस करना क्यों जरूरी है। तो सेकंड हमारे पास मॉड्यूल है प्रिडिक्टिव एआई है। एआई की 2 ब्रांचेस और 2 टाइप्स हैं, एक प्रिडिक्टिव एआई है और एक जनरेटिव एआई है। तो अभी आप अगर चैट जीपीटी या मेटा एआई को यूज करते हो, तो वो जो मॉडल उसके बैकएंड पे यूज हो रहा है उसको हम जनरेटिव एआई मॉडल कहते हैं।
और अगर प्रिडिक्टिव एआई की बात करें तो वर्ड प्रिडिक्शन, टेक्स्ट प्रिडिक्शन, इस तरह के जो आपके पास मॉडल यूज हो रहे हैं इनको प्रिडिक्टिव एआई मॉडल जो है वो कहते हैं। तो ये हमारे पास मॉड्यूल्स हैं जिनसे हम बात करेंगे, जिनको देखे चलेंगे। आपको एक बात यहाँ पे सबसे मजे की लग रही होगी कि मैंने ये 3 मॉड्यूल्स लिखे हैं, एक्सेलरेटेड डाटा एनालिसिस, पीडीए, प्रिडिक्टिव एआई, जनरेटिव एआई, लेकिन मैं यहाँ पे पाइथन का जिक्र नहीं किया क्योंकि आमतौर पे ये समझा जाता है कि जब एआई का नाम आएगा तो एआई पाइथन ही होती है। अगर मुझे पाइथन नहीं आती तो मुझे एआई नहीं आता, अगर पाइथन में कोडिंग करने नहीं आती तो एआई नहीं आता। तो इस सारे में मैंने पाइथन का नाम ही नहीं किया, पाइथन का जिक्र ही नहीं किया। तो क्या हम इस सब में पाइथन को सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, तो उसकी मैं बात करता हूँ कि क्या पाइथन जो है वो एआई है। साथ में ये लिख दिया कि क्या पाइथन जो है वो एआई है? नहीं, पाइथन इज नॉट ऑल द एआई। पाइथन जो है सारी की सारी एआई नहीं है। पाइथन एक कोडिंग टूल है, एक कोडिंग प्लेटफॉर्म। आप पाइथन की जगह पे जावा को भी यूज कर सकते हैं, एआई में। पाइथन की जगह पे कोई और कोडिंग प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर आप कहेंगे कि जी हमने जिससे भी सुना है उससे यही सुना है कि जी पाइथन ही यूज करनी है, कोई और प्लेटफॉर्म नहीं यूज करना। वो क्यों यूज करनी है वो मैंने नीचे आपको बता दिया। पाइथन के अंदर कुछ ऐसी खसूसियात हैं जिसकी वजह से हम पाइथन को यूज करते हैं एआई की डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहली खसूसियत इसका क्लास बेस्ड आर्किटेक्चर है। ये हम बात करेंगे इसके ऊपर, क्लास बेस्ड आर्किटेक्चर क्या होता है, उसके कितने ज्यादा फायदे होते हैं कि आप जो एक चीज, एक फंक्शन एक बार बना दिया है, आप उसको 1000 दफा यूज कर सकते हैं। और अगर आपने बना दिया है तो आपके बने हुए फंक्शन को 1000 बंदे यूज कर सकते हैं, सिर्फ आप ही नहीं कर सकते, 1000 बंदे यूज कर सकते हैं। लाइब्रेरी का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो लाइब्रेरी किससे बनती है? क्लास बेस्ड आर्किटेक्चर से बनती है। तो सबसे पहला फायदा पाइथन का ये है कि क्लास बेस्ड आर्किटेक्चर। दूसरा फायदा ये है कि पाइथन की डेवलपमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी है, इतनी ज्यादा हो चुकी है, इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हमें री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है व्हील को। नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील। हमें कहीं दोबारा से इजाद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पाइथन में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, इतनी लाइब्रेरीज और इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि हम इनको यूज करते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स क्या है बनाते हैं। हम नए सिरे से कोई लैंग्वेज या नए सिरे से पाइथन में हम कुछ नहीं करेंगे। और यूजर, इसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है और लेस डिपेंडेंसीज है। मतलब आपने इसके लिए बहुत कुछ ज्यादा चीजें इंस्टॉल करनी, जैसे जावास्क्रिप्ट की बात करें या किसी और की बात करें, उसके लिए तो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ती है जो बंदा वो इंस्टॉल ही करता है वैसा चीजें। पहले VS कोड इंस्टॉल करें, फिर उसमें ये चीज इंस्टॉल करें, फिर वो चीज इंस्टॉल करें, फिर ये करें। तो पाइथन जो है बिल्कुल यूजर फ्रेंडली और लेस डिपेंडेंसी की लाइब्रेरी और लैंग्वेज है। तो इसमें कोई आपको इतनी ज्यादा सारी चीजें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम कह सकते हैं कि पाइथन जो है वो यूजफुल है डेवलपमेंट ऑफ एआई, लेकिन ओनली पाइथन एआई नहीं है। मतलब अगर आपको पाइथन ना भी आती हो तो भी आप एआई को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। ओके, तो इसमें हम पाइथन कोडिंग स्किल्स जो हैं उनको इसी ट्रैक के अंदर सेपरेट क्लासेस के अंदर क्या करेंगे, हम लिखेंगे। और उन 3 मॉड्यूल्स के साथ साथ हम क्या करेंगे, पाइथन के कोडिंग चैलेंजेस, कोडिंग स्किल्स, कोडिंग ट्रेनिंग्स और कोडिंग के जो कॉम्पिटिशंस हैं वो हम लॉन्च करेंगे इस